चलो सर, अब एक नया चैप्टर रिवाइज करते हैं। अब करने वाले हैं रॉयल्टी। तो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में चले जाइए, देखिए इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 मिलेगा, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 410 मिलेगा। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में जाओ, पेज 410, और इसमें आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। तो चलो फटाफट देखते हैं सर। एक सम है, इसको मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपको समझा दूंगा। फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो। द बिहार कोल कंपनी लिमिटेड होल्ड्स अ लीज ऑफ कोल माइन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। तो कोई बिहार कोल कंपनी है, इसने लीज में लिया है, तो ये लेसी है, ठीक है। 12 साल के लिए लीज में लिया है, कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2006, और इसका कमेंसमेंट कब से है? 1 अप्रैल 2006 से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लीज द कंपनी इज टू पे 7.5 एज रॉयल्टी पर मंथ। तो रॉयल्टी पर मंथ कितना डिसाइड हुआ है? 7.5 विथ अ मिनिमम रेंट ऑफ 150 पर ईयर। और मिनिमम रेंट कितना फिक्स हो गया? 150। तो कम से कम 150 तो देना ही पड़ेगा अपने को। शॉर्ट वर्किंग्स कैन हाउएवर बी रिकवर्ड आउट ऑफ द रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट। शॉर्ट वर्किंग्स का रिक्यूपमेंट का बात कर रहा है, बोलता है वो एक्सेस वर्किंग से रिक्यूप होगा ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर्स ओनली। 2 साल तक सिर्फ, मतलब इस साल अगर कोई शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो अगले 2 साल तक टाइम है आपके पास रिक्यूप करने का। 2 साल के अंदर अगर आप रिक्यूप नहीं कर पाए तो दूसरे साल के एंड में वो शॉर्ट वर्किंग एक्सपायर हो जाएगा, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा पीएल में। फिर बोलता है शॉर्ट वर्किंग्स कैन हाउएवर बी रिकवर्ड, ये तो हो गया। फॉर द ईयर ऑफ अ स्ट्राइक मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस्ड टू 60%। बोला किसी साल अगर स्ट्राइक वाइक हो जाए तो जो आपका मिनिमम रेंट 1,50,000 है, वो 1,50,000 नहीं माना जाएगा, वो उसका 60% यानी 90,000 मिनिमम रेंट उस साल बन जाएगा। फिर बोलता है सर द आउटपुट इन टन्स फॉर 6 ईयर एंडिंग 31 मार्च 12 एज अंडर। और अगले 6 साल का आउटपुट दे दिया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और लास्ट ईयर में स्ट्राइक हुआ है। और बोलता राइट ऑफ द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बिहार कोल कंपनी। बिहार मतलब लेसी के बुक्स में। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बना के चेक करना पड़ेगा कितना रॉयल्टी देना है, लेना है, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग। तो स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी पेबल बनाने गए, इसमें जो ईयर दिया हुआ, देखो पहले कॉलम बना रहा हूं ईयर का, तो 2006-7 से लेके 11-12 तक, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 6 साल का बना लिया। अब तुम अपना आउटपुट देखो कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। पहला ईयर का 10,000, देखो मैंने लिखा 10,000, दूसरे में 12,000 है, मैंने लिखा 12, फिर है 25,000, मैंने लिखा 25, फिर है 20,000, मैंने लिखा 20, फिर है 50,000, मैंने लिखा 50, फिर है तुम्हारा 15,000, मैंने लिखा 15,000। पर इस साल स्ट्राइक था तो यहां मैं ब्रैकेट में मेंशन करूंगा कि भैया इस साल स्ट्राइक था, याद रहेगा ना, मिनिमम रेंट चेंज हो जाएगा। अब एक्चुअल रेंट कैसे निकालेंगे? अगर ये कॉलम का नाम मैं ए रखा हूं तो ए इंटू रेंट था 7.5 पर टन, तो 10,000 इंटू 7.5 75, 12,000 इंटू 7.5, समझ रहे हो, 12,000 इंटू 7.5 90, 25,000 इंटू 7.5 20,000 इंटू 7.5, 50 इंटू 7.5, और 15,000 इंटू 7.5 आ गया। फिर अपने कॉलम बना रहे हैं मिनिमम रेंट का। सर अगर मान लो ये बी है तो सी होगा मिनिमम रेंट का कॉलम। तो मिनिमम रेंट कितना है? 150 हर साल, पर जिस साल स्ट्राइक हुआ लास्ट ईयर उस साल 90 हो जाएगा। तो देखो सब में 150 लिखा है, बस लास्ट में क्या लिख दिया? 90। अब देखो पहला साल को ध्यान से देखो एक एक करके। पहला साल में एक्चुअल रेंट है 75, किंतु मिनिमम रेंट ज्यादा हो गया। अगर एक्चुअल रेंट कम है मिनिमम रेंट से तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग ऑकर्ड कैसे निकालेंगे? तो ए बी सी, इसको डी बनाते हैं, इसको ई बनाए, तो ई का मतलब ऐसे बोले सी माइनस बी करके निकलेगा। समझा नहीं? देखो 150 माइनस 75, देखो ये आ गया कितना? 75। यहां पर भी देखो शॉर्ट वर्किंग्स है, यहां कितना आ जाएगा? 60 डिफरेंस। किंतु यहां देखो एक्चुअल रेंट ज्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, दोनों का डिफरेंस 37,500, इसको बोलते हैं एक्सेस वर्किंग। यहां पर कुछ नहीं है सर, यहां पर भी एक्सेस वर्किंग देखो 225,
और यहां पर भी एक्सेस वर्किंग 22,500 हो गया सर। अब देखो आगे कैसे सोचना है, अब ध्यान से समझना। मेरा शॉर्ट वर्किंग पहले साल 75 है, पहले साल तो कोई रिक्यूप नहीं कर पाएंगे, कुछ लैप्स नहीं होगा, तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगले 2 साल तक कर सकते हैं। मतलब जो शॉर्ट वर्किंग्स मेरा यहां हुआ है इस साल में, 2 साल का टाइम है, 1 साल और 1 साल 2 साल, मतलब ये यहां तक अगर रिक्यूप हो गया तो ठीक है, नहीं रिक्यूप हो पाया 75 तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो पहला साल कैरी फॉरवर्ड हो गया 75, और अपने को पे कितना करना पड़ता है, तो एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर माइनस रिक्यूपमेंट। समझ में आ रहा है? मतलब अपने बोल रहे हैं सी एंड बी में हायर ले लो जो आ रहा है, और वहां से जो रिक्यूपमेंट है वो माइनस कर दो। तो पहला में देखो 150 और 75 में हायर कौन है? 150, रिक्यूपमेंट कुछ भी नहीं है तो 150 पेबल है। सेकेंड ईयर में फिर से अपना शॉर्ट वर्किंग्स हो गया, तो सुनो यहां अगर शॉर्ट वर्किंग्स हुआ है, पहले इस साल तो कोई एक्सेस वर्किंग है नहीं तो रिक्यूप होगा नहीं, 2 साल का टाइम है, 1 और 1 2, माने यहां तक अपने पास टाइम है इसको रिक्यूप करने का 60 को, और अगर रिक्यूप नहीं हुआ तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो अपने पास शॉर्ट वर्किंग पहले का 75 है, इस साल का 60 और जुड़ गया, तो टोटल शॉर्ट वर्किंग 135 इकट्ठा हो गया। अब पे करेंगे 150 और 90 विच एवर इज हायर, मतलब 150, रिक्यूपमेंट 0 है तो पे कितना करना है? 150। अगले साल देखो अपने पास एक्सेस वर्किंग 37,500 का आ गया, तो 135 में से 37,500 तो रिक्यूप हो जाएगा। किंतु क्वेश्चन रिक्यूप कहां से करोगे? पहला वाला से करोगे। पहला वाला शॉर्ट वर्किंग 75,000 था, उसमें 37,500 रिक्यूप हो गया। अब ये दूसरा साल है, इस साल तक बाकी रिक्यूप जो नहीं हो पाया वो राइट ऑफ करना पड़ेगा 37,500, तो बाकी 60 अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और पे कितना करना पड़ेगा? 150, 187,500 विच एवर इज हायर, तो 187,500, इसमें से रिक्यूपमेंट माइनस कर दो, सॉरी ये नहीं, रिक्यूपमेंट माइनस कर दो, तो कितना बच रहा है सर? 150 पेमेंट हो जाएगा। अगले साल गया विच एवर इज, अगले साल तो कोई एक्सेस है ही नहीं, तो पूरा 60 को राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आगे कोई रिक्यूपमेंट नहीं है, तो विच एवर इज हायर करते हुए, हायर फिगर दोनों में निकालते हुए आप पेमेंट करके निकल जाओगे। अब अकाउंटिंग एंट्रीज का बात कर लेते हैं। अपने लोग मोटा मोटा देखा जाए तो कुछ अकाउंट बनाएंगे, एक तो रॉयल्टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक लैंडलॉर्ड बनाना पड़ेगा, एक शॉर्ट वर्किंग, 3 अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। अब पहला साल का डेटा मैं ले रहा हूं ध्यान में, अब इसको लेके मैं काम करता हूं। सबसे पहले अपना जो एक्चुअल रेंट है इसका एंट्री क्या होता है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी अकाउंट में गया, देखो ध्यान से, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 75। अब लैंडलॉर्ड में पोस्टिंग होना चाहिए बाई रॉयल्टी 75, मैं लैंडलॉर्ड में गया और वहां पोस्टिंग कर दिया बाई रॉयल्टी 75। ठीक है सर। पहले साल इधर देखो अपने पास शॉर्ट वर्किंग्स हुआ 75 का, इसका एंट्री होता है शॉर्ट वर्किंग्स टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, इधर कहां गया? शॉर्ट वर्किंग्स टू लैंडलॉर्ड 75, तो लैंडलॉर्ड में जाके लिखेंगे बाई शॉर्ट वर्किंग 75। अब तुम अपना पेमेंट कर दो, 1.5 लाख रुपया पेमेंट करना है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 1.5 लाख का पेमेंट कर दिया, और बाकी जो अकाउंट बचा शॉर्ट वर्किंग्स इसको बैलेंस कर दो, बाई बैलेंस कैरी डाउन, अगले दिन ब्रॉट डाउन कर दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और रॉयल्टी क्योंकि आपका खर्चा है उसको पीएल में डाल के खत्म करो, एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, दुनिया का सारा नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में पीएल में क्लोज होता है, तो बाई पीएल करके क्लोज कर दो, पीएल टू रॉयल्टी, फर्स्ट ईयर खत्म। अब सेकेंड ईयर में फिर से वही है, एक्चुअल रॉयल्टी 90 है, तो इसका एंट्री करना पड़ेगा रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 90, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 90, लैंडलॉर्ड में बाई रॉयल्टी 90 होना चाहिए, देखो बाई रॉयल्टी 90 आ गया, ओहो थोड़ा टेढ़ा हो गया, बाई रॉयल्टी 90, उनको थोड़ा टेढ़ा ही लाइन ठाने हम भी, बाई रॉयल्टी 90। शॉर्ट वर्किंग्स होगा, शॉर्ट वर्किंग्स 60,000 का था सेकेंड ईयर में, तो शॉर्ट वर्किंग्स टू लैंडलॉर्ड, तो शॉर्ट वर्किंग्स कहां गया? ये रहा, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 60 हो गया। लैंडलॉर्ड में बाई शॉर्ट वर्किंग्स आएगा, तो लैंडलॉर्ड में बाई शॉर्ट वर्किंग 60, फिर पेमेंट करो 1.5 लाख का, लैंडलॉर्ड टू बैंक 1.5 लाख, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 1.5 लाख हो गया। शॉर्ट वर्किंग्स अब पूरा ही कैरी फॉरवर्ड होगा, कुछ रिक्यूप तो हुआ नहीं है, तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन 135,
अगले दिन ब्रॉड डाउन भी कर दो 135, और रॉयल्टी अकाउंट को पीएल में क्लोज कर दो, बाई पीएल करके अगले साल भी क्लोज कर दिया सर। बोलो कैसा लगा सर? सर बहुत मजा आया। अब आगे तीसरे साल एक्चुअल रेंट है 187,500, तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 187,500, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 187,500। लैंडलॉर्ड में जाइए बाई रॉयल्टी 187,500। 37,500 का रिक्यूपमेंट था, देखो कहां गया, भूलने से नहीं चलेगा। रिक्यूपमेंट होगा 37,500, उल्टा एंट्री होगा, शॉर्ट वर्किंग्स टू लैंडलॉर्ड नहीं, लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग्स। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स होगा, देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स 37,500। शॉर्ट वर्किंग्स में बाई लैंडलॉर्ड 37,500, बाई लैंडलॉर्ड 37,500। बाकी 37,500 का शॉर्ट वर्किंग्स लैप्स हो गया, एक्सपायर हो गया, लैप्स हो गया, तो इसको पीएल से राइट ऑफ करो। शॉर्ट वर्किंग्स में बाई पीएल 37,500, देखो शॉर्ट वर्किंग्स में बाई पीएल 37,500। फिर तुम पे करोगे लैंडलॉर्ड टू बैंक, जितना बैलेंस है पे कर दो, लैंडलॉर्ड टू बैंक 1.5 लाख रुपया पे कर दो। शॉर्ट वर्किंग्स को बैलेंस करो, बाकी 60 बचा है वो बैलेंस कर दो, बैलेंस कैरेट डाउन, अगले दिन जाके ब्रॉड डाउन कर दिया। और रॉयल्टी पूरा क्लोज कर दोगे पीएल में, बाई रॉयल्टी 187,500 क्लोज कर दो पीएल में। साथ साथ सर मेरे ख्याल से आसान है सर, मेरे साथ साथ चलो सर। अब इसके बाद 9 हो गया सर। अगले साल देखो कुछ नहीं है, बस राइट ऑफ करना पड़ेगा, शॉर्ट वर्किंग याद रखना। तो पहले साल एक्चुअल का रॉयल्टी का एंट्री होता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 1.5 लाख रुपया। लैंडलॉर्ड में बाई रॉयल्टी 1.5 लाख, लैंडलॉर्ड में बाई रॉयल्टी 1.5 लाख। इस बार कोई एक्सेस वर्किंग नहीं है, जो रिक्यूपमेंट का स्टोरी नहीं है, तो आपको करना है राइट ऑफ 60,000 रुपए। तो शॉर्ट वर्किंग्स में बाई पीएल 60,000, शॉर्ट वर्किंग्स में बाई पीएल 60,000 का खत्म कर दो, खत्म हो गया शॉर्ट वर्किंग्स। अब तुम पेमेंट करोगे लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दो, और रॉयल्टी को पीएल में क्लोज करो, बाई पीएल करके क्लोज कर दो, खत्म बात। सर ये भी ठीक है सर, आगे बढ़े? हाँ पढ़ो आगे, कौन मना किया आगे, और क्या मना किया सर, और कौन मना किया? फिर इसके बाद क्या बोल रहा है जरा देखो, अगले साल में देखो एक्चुअल रेंट आपका है 375, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 375 मैंने लिख दिया, लैंडलॉर्ड में बाई रॉयल्टी आएगा 375 लिख दिया। अब सोचो, हाँ एक्सेस वर्किंग है किंतु कोई शॉर्ट वर्किंग हुआ भी नहीं है, रिक्यूब भी नहीं, राइट ऑफ भी नहीं है, शॉर्ट वर्किंग में कोई चक्कर नहीं है, तो चुपचाप पेमेंट करना पड़ेगा इस साल 375, रॉयल्टी टू बैंक, सॉरी लैंडलॉर्ड टू बैंक 375, लैंडलॉर्ड टू बैंक 375, और रॉयल्टी को क्लोज कर देंगे पीएल में, तो बाई पीएल 375 क्लोज करके खत्म करो। सेम होने वाला लास्ट ईयर में, रॉयल्टी है 1,12,500, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 1,12,500, लैंडलॉर्ड में बाई रॉयल्टी 1,12,500 सर, फिर लैंडलॉर्ड को पे कर दो, शॉर्ट वर्किंग्स तो है नहीं, लैंडलॉर्ड टू बैंक 1,12,500, और रॉयल्टी को क्लोज कर दो पीएल में, बाई पीएल 1,12,500, देखो खत्म हो गया। अब देखो रॉयल्टी अकाउंट पूरा बन गया, लैंडलॉर्ड में कुछ बचा है नहीं, शॉर्ट वर्किंग्स में कुछ बचा है नहीं, खत्म हो गया। तो आई होप आपको ये मजा आया हो सर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं फटाफट कराने का सर, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा का नहीं, मैं जितना हो सकता है उतना कम टाइम में रिवाइज कराने का कोशिश कर रहा हूं सर, जिससे आपका पूरा रिवाइज हो जाए। थैंक यू। चलो अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, चलो अब अगला में चलो, और एक बार लिख के प्रैक्टिस करना तो कर लो जल्दी से।